अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से आपकी मुलाकात करवाते हैं, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन से मुलाकात करवाते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास हैं। हम वैसे तो देखते हैं कि फ़िल्मों में ऑन एयर जो जोड़ी होती है बड़ी कामयाब होती है। हम ऑफ एयर जोड़ियाँ भी देखते हैं जो कैमरे पे आती हैं और हमें उनके बारे में पता चलता है, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन एक कामयाब जोड़ी है जिसको मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की कामयाब जोड़ी, जिन्होंने फ़िल्म हो, ड्रामे हों, मिलकर एक इनकी ऐसी केमिस्ट्री है कि जो बनाते हैं कमाल बनाते हैं। चाहे वो ड्रामे हों, चाहे वो मूवीज़ हों, चाहे वो बच्चे हों। हमारे साथ मौजूद हैं द सुपरस्टार जोड़ी वजाहत रऊफ़, जो कि मारूफ डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, वॉइस ओवर मैन आप बड़ा कमाल का करते हैं, उसमें आप एक मुख्तलिफ रूप में होते हैं। शाज़िया वजाहत, जो कि प्रोड्यूसर हैं, और आप दोनों एक दूसरे के ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम लगते भी हैं, पता भी चलता है। सबसे पहले मैं शाज़िया आपसे शुरू करूँगा। आप लोगों की जर्नी के बारे में हमने बहुत जानना है, लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ आशिर और नाइल। आप लोगों ने ज़बरदस्त उन दोनों की तरबियत की है। मेरे पॉडकास्ट में आशिर आए थे। बहुत से सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बहुत से लड़के आते हैं, लड़कियां आते हैं, बात करते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, लेकिन किसी में एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट देखने में आता है ना, वो चंद ही होते हैं। तो दोनों को ये दोनों हमारी बेस्ट प्रोडक्शन है। हाँ। yes, अभी नाइल की भी बात करें। आई थिंक मैं तो कोई पूछता भी है कि बिगेस्ट अचीवमेंट, मैंने कहा इज माय किड्स। सही बात मगर माशाल्लाह उनको अब देख के जितनी खुशी मिलती है वो अपने प्रोजेक्ट्स में भी इतनी नहीं होती अब। ऐसे। और जो उनकी स्टोरी है वो जहाँ पहुँचे, और फिर वो जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग, उस पर भी हमने बात करनी है। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, कहाँ से शुरू हुआ, कब आप दोनों की मुलाकात हुई, मैं ज़रा वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। 17 साल के हम थे और किसी एक फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ कुछ था डिनर, वहाँ मुलाकात हुई, बातचीत शुरू हुई कि भाई अब कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो हम वी लैंडेड अप एट द सेम यूनिवर्सिटी, और 3.5 साल यहाँ हमने पढ़ा एक साथ, तो सुबह शाम दोपहर साथ। मंगनी तो पहले सेमेस्टर में हो गई थी। अरे वाह, ये नहीं पता था। हाँ। तो हाँ, साथ- पहले तो आप बहुत लोगों ने क्या पढ़ा। पढ़ा, फिल्म एंड टीवी? नहीं वी या तो मार्केटिंग थी, अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग अमेरिका गए पढ़ने के लिए, ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए। वहाँ भी साथ ऑलमोस्ट 3 साल। वाह। तो आप समझे कि वो बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं। तो ये बता दें कि हम अमेरिका शादी के बाद साथ गए थे। अच्छा। लोग कहेंगे कि हाँ साथ। मंगनी शादी के के दौरान वी वर डूइंग अ बैचलर्स बोथ ऑफ अस, और 21 में शादी हो गई थी और वेंट अब्रॉड। ये तो बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो फिर किस दिन सोचा, किस वक्त सोचा कि यार मूवीज़ बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं? कराची से लाहौर मेरे ख्याल में आपकी पहली थी। सो बेसिकली मैं तो वापस, हम लोग जब आए हैं तो जॉइन तो फादर्स बिजनेस वजाहत ने किया था, बट ये अंदर था एक कि मैंने ये चीज़ करनी है, एंड लकीली ब्रेक थ्रू भी मिल गया व्हेन वी केम बैक। और उसके बाद फिर पेरेंट्स की तरफ से भी ये मिल गई। लिखती थी, वहाँ से शुरू करो, ये क्या? जर्नलिस्ट थी पहले। हाँ, मैंने स्कूल टाइम में मैंने जो है द न्यूज़ पे मैं लिखती थी। इसी सनसनीखेज इंकशाफात। अच्छा, ये मतलब तो कुछ फिर ना, आप- हाँ कुछ ना कुछ इसी छोटा इदारे के मोटा। लिए जहाँ हम बैठे हैं। वाह। हाँ, तो मैं यहाँ के लिए आई यूज्ड टू राइट, उनकी मैगजीन्स होती थी, यू मैगजीन थी, यस मैगजीन थी, तो आई यूज्ड टू डू इंटरव्यूज़ ऑफ पीपल। अनवर साहब का किया मैंने, स्ट्रिंग्स का किया, वो काफ़ी छोटे मोटे मैंने किए थे। अरे वाह। तो वो भी शौक था इन चीज़ों का। बट जिस टाइम हम लोग मास्टर्स करने बाहर गए हैं, उस टाइम तक ये सब नहीं था। उसमें यही था कि वापस आके वजाहत ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। अच्छा। बट ही डिड हिज मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, तो फिर ऑब्वियसली वो एक चीज़ जब पढ़ कर आए हैं तो ही वांटेड टू डू द सेम थिंग। तो ही स्टार्टेड ऑफ व्हेन वी केम बैक एंड गॉट इनटू दिस स्टफ। मैंने लेटर ऑन, पहले मैंने अपनी प्रोडक्शन की जो आशिर नाइल हैं, आई गिव देम सम टाइम एंड देन आई जॉइंड हिम। ऐसे ही। ये जो 17-18 साल वाली उम्र में जब हम कॉलेज में साथ थे, तो मैं एड्स बनाता था एडवर्टाइजिंग कोर्स के, तो मुझे तो ए मिला ही मिला। बट जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको मैं कहता था 1500 रुपये दो, तुम्हारा भी ऐड बना दूंगा। अच्छा। ये वो ज़माना था कैम कॉर्डर वाला और 2 VCR रख के एडिट करने वाला, और तो घर पे 2 VCR लग के, और लेट मैं- 90s। हाँ, दिस इज़ 94-95। तो VCR ला के एडिट किया, अपना गिटार उठाया, कीबोर्ड उठाया, उसका म्यूज़िक किया, वॉइस ओवर के, जी सिर्फ एडिल में शामिल, तो वॉइस ओवर मैन भी करता है, वो किया और इनको डिलीवर किया, 1500 रुपये मिले। तो मुझे याद है ताहिर हुसैन साहब थे हमारे टीचर, उन्होंने बैन लगा दिया था कि यू सपोज टू डू इट योरसेल्फ, अगर वजाहत से बनवाया तो मैं F दूंगा। तो पहले विजुअल आर्ट्स की तरफ मेरा ये रुझान था। फिर मैंने 1 साल एड एजेंसी में काम भी किया। फिर जब बाहर गए तो MBA के लिए गया था, और MBA 1 साल इनटू इट मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है सारा अंडर ग्रेड में। A-levels में भी जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत एडवांस्ड है, तो जो मुझे वहाँ पढ़ाया जा रहा था MBA में, मैंने कहा ये तो मैंने A-levels में पढ़ा था बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में।
सो आई स्विच्ड ओवर टू एक लिबरल आर्ट्स बिल्डिंग थी, एक क्लास ली मैंने बैठ के, मैंने हर इंटरव्यू में ये बात कही है, मैं सुपरमैन का बड़ा शदाई हूँ बचपन से। पहले मुझे लगता था कि मैं दुआएं मांगता था कि अल्लाह मियाँ मुझे जब बड़ा हूँगा तो सुपरमैन बना दीजिएगा। तो लगते भी थे वो, हाँ, वो दुआ नहीं कबूल हुई, अल्लाह मियाँ ने नहीं की अभी, लेकिन शुक्र स्पाइडरमैन का नहीं सोचते। नहीं, ये सारे मुझे हल्के लगते थे सुपरमैन। तो वो क्लास जब मैं लेने गया तो सुपरमैन 1 का एक सीन है, वो हेलीकॉप्टर गिरता है और पहली दफ़ा सुपरमैन बन के आता है, लोइस लेन को बचाता है। वो सीन बता रहे थे कैसे शूट हुआ था। मैंने कहा ये तो कॉलिंग है मेरी, ये तो ऐसा ये कोइंसिडेंस नहीं होता, तो मैं अब ये पढ़ूंगा। मैंने GREs दिए, GMATs के आगे जाके इनरोल किया, पढ़ा बहुत सारा। माँ बाप आए ग्रेजुएशन पे, उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा शौक़ था। उन्होंने कहा चले बैठना तो फैक्ट्री पे ही है ना। तो लिटिल डिड ही नो कि आगे क्या होगा। साल 1.5 साल बैठा हूँ मैं वहाँ, और फिर ARY शुरू हो गया था, जियो आ गया था, इंडस वाला। हाँ इंडस वाला। तो आई डिड अ म्यूज़िक शो, हमारा रेस्टोरेंट होता था, हमारा रिकॉर्ड किया ये नूरी बॉयज़ और EP और किस नाम से था म्यूजिक? M Live। This was 2001. So all these bands were just यकीनन starting हमने out। देखा होगा कि 90s वालों ने तो इंडस अब और हम आ गए 2001 में, 1-2 में आ गए। तो ये शो किया, पहला एक्सेप्ट हो गया 60 एपिसोड्स की, फिर आपकी फील्ड मिल जाती है एक। तो याद है मुझे, मैं पहला चेक मैंने अब्बा को कहा, लोग तो माओ को देते हैं, मैं आपको देता हूँ, अब मुझे जाने दें यहाँ से फैमिली बिजनेस से। एंड मैं शादी से कहूँगा कंटिन्यू, मेरी तो बहुत लंबी स्टोरी है। फिर क्या टर्निंग पॉइंट था 2007 में आई खुदा के लिए। मैं प्रीमियर से निकला, यहीं था, जियो में काम करता था। वो प्रीमियर से बाहर मैं निकला, मैंने कहा मैं फ़िल्म बनाऊँगा। शुएब मंसूर साहब। हाँ जी बिल्कुल, मेस्मराइज के ऐसी भी फिल्म होती है। और वैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना कि इस तरह की एक बड़ी स्क्रीन पे पाकिस्तानी मूवी को कंटेंट तो बेहतरीन था ही, बट उसका टेक्सचर फिल्म का, उसका कलर ग्रेड, उसका म्यूजिक। मैंने कहा हमें तो वो याद है, नो ऑफेंस टू ओल्ड हॉलीवुड, हमें तो गंडासे याद हैं और हमें नकली मूछें याद हैं और लाउड बोलना और वो याद है। इसके बाद मैंने कहा यार, तो मैं 2007 से लिखना शुरू हो गया। पहले मैंने एक फिल्म लिखी, मैंने इमरान असलम साहब को, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनको सुनाई मैंने, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, ये तुम्हें करनी चाहिए, बट वो फिर नहीं हुई। फिर कराची लॉ लिखनी शुरू की 2007-8 में, और बनी कब है 2015 में, 8 साल लगे। तो जब यासिर ऑन बोर्ड आया है वेरी लेटर ऑन, तो उस वक्त मैं 9 ड्राफ्ट लिख चुका था। फिर मैं यासिर को बोला कि पहले सीन से वापस चलते हैं। उसका एक ह्यूमर कमाल है, एक अलग लेवल का टैलेंट है। प्लस जियो में काम कर रहे थे ना, तो उस वक्त वो भी नहीं था कि भाई अभी कुछ करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज ऑन जॉब। तो यहाँ से निकलने के बाद जो है, जब खुले हैं दरवाजे, तो मैंने कहा फिल्म भी बनानी। हालांकि मैंने कहा नहीं भी, आपने फिल्म नहीं बनानी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ऑफ किया है दोबारा से। दैट्स व्हेन आई जॉइंड हिम। और फिर क्योंकि जियो में ना बता के नहीं करते काम, बाहर का काम करना तो छुप के करते हैं आप। तो वो मेरे से होता नहीं है, तो इसलिए मैंने बाहर का उन 5 साल कुछ काम नहीं किया। हालांकि फिल्म या शाजिया के नाम पे बना सकता था कि नहीं, वो तो इन्हें प्रोड्यूस किया, बट नहीं, वो जब यहाँ पर अच्छा, बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, शायद काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि आग नाम का एक चैनल था, जो 2000 वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे, वो लोग जानते होंगे। उसमें आप 2006 to 11 क्या थे, डायरेक्टर? हाँ, हेड था उसका, हेड थे। और वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त दौर था। हाँ, माहिरा खान शो करती थी, नवीन वकार। और फिर मैं भी आपको ऑफ कैमरा बता रहा था, वो ज़माना था जब हम एल्बम्स की कैंपेन्स करते थे, आतिफ असलम की और अच्छे बड़े बड़े अली अजमत की, स्ट्रिंग्स की, जल की, बिल्कुल। तो वो ज़माना था कि वो आर्टिस्ट बहुत इसमें खुशी महसूस करता था कि एक चैनल, एक बड़ा चैनल हमारे ऊपर कैंपेन करना चाह रहा है। फिर वो इंटरव्यूज़ भी हैं, फिर उनके कॉन्टेस्ट हैं, फिर लुक अलाइक सिंगल आएगी, वो वाला ज़माना था। सो बड़ा एक हेल्दी, और कोई पैसे नहीं मांगता था उस वक्त। और इस दौरान आप कहाँ थी जब ये आग में थे? मैं आशनाइन, आई गेव देम माय फुल टाइम एट दैट टाइम। प्लस मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, उन्हीं के स्कूल में। अच्छा, तो आई जॉइंड द स्कूल, तो वहाँ पे मैं बच्चों के साथ वहीं असल एफर्ट तो फिर भाभी की हर तरह की, ऑलवेज अराउंड। ऐसा नहीं था कि मैं जा रहा हूँ काम पे या मैं अपने बच्चे सेट्स पे बहुत गए, शोबिज सर्कल्स में जा रहा हूँ, सोशलाइजिंग। ये बच्चे छोटे भी थे जब भी वो अम्मा के पास छोड़ देती थी, शी वाज ऑलवेज देयर। मुझे नहीं याद कि मैं कभी ज़िंदगी में भी एक दफ़ा भी कभी को अकेला गया हूँ किसी चीज़ पे। अभी भी कभी कहती मेरा मूड नहीं है, तबीयत नहीं सही, तो फिर मैं भी नहीं जाता, मैं क्या अकेला जाके वो करूँ, हालांकि सब दोस्त यार हैं। बट आई वाज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस विद माय फ्रेंड, शूज़ का था, हमने शुरू किया हुआ था। मतलब आइडल नहीं बैठी, बट ये कि इस प्रोडक्शन में आई जॉइंड हिम इन 2011। ज़बरदस्त। और इस दौरान आपने वो द न्यूज़ में लिखना छोड़ दिया था? वो तो मैंने स्कूल टाइम पे किया। जूते बनाती थी और फिर जूते मारती थी अपने बनाए हुए, और आप जूते बनाते थे। मैं जूते बनाता तो बच्चों का स्कूल था, आई वाज इन द स्कूल डूइंग माय स्मॉल बिजनेस विद माय फ्रेंड, एंड देन जब 2011 में ही स्टार्टेड हिज प्रोडक्शन अगेन, दैट्स व्हेन आई जॉइंड हिम। क्योंकि उस समय मुझे लगा कि ना, वो बच्चे भी बड़े हो गए थे, आशिर वाज 9, नाइल वाज 7।
और आशा ने एक्टिंग शुरू कर दी थी साथ। हाँ। बहुत छोटी उम्र में उसने हाँ, कोई so the act first project I produced with him, Ashir was his debut. क्या लाइफ है? क्या लाइफ, उस पर भी बात करेंगे। माहिरा खान को आपने रखा था आग में या तो आपने, हमें बहुत से लोगों को शायद लगता है जब से इंस्टाग्राम आया और सोशल मीडिया था कि हानिया की आपने जर्नी जीरो से लेके एंड तक। जीरो से तो नहीं, वो काफ़ी पहुंच चुकी थी, बट आई थिंक लास्ट 4 years or some 5 years। लेकिन माहिरा की आपने स्टार्ट से देखी और वो उसका बहुत journey स्टार्ट बड़ा। था, वो उस माहिरा का। उनके साथ कैसा अब वो दौर और फिर उनका रईस करना शाहरुख खान के साथ। मैं इनके MTV के लॉन्च पे गया था, तो वहाँ ये लड़की मुझे नज़र आई और बिल्कुल एक होता है ना फेयरलेस, और वो डांस भी कर रही है और वो इंजॉय कर रही है वो इवेंट सारा। मैंने कहा यार ये शी शुड बी अ VJ एट माय चैनल। मैं यहाँ पर आ चुका था उस वक्त। मैंने कहा इसको तो मैं पकड़ लूँगा, तोड़ लूँगा वहाँ से। और फिर हैड अ कपल ऑफ मीटिंग्स और फिर वो आ गई और आई थिंक अच्छा 3-4 साल उन्होंने यहाँ गुजारा है। और डायरेक्टली उनका मेरे साथ, ने कहा था मैं किसी और को रिपोर्ट नहीं करूँगी, मेरा आपके साथ रहेगा। मैंने कहा डन। तो वी वर्क वेरी क्लोजली और आज तक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इतनी मुलाकात नहीं होती लेकिन मैसेज वे और वो करके, और हम दोनों यही बात कहते हैं हम तीनों के, एक वो जो रिश्ता है ना वो है काफ़ी, क्योंकि उस ज़माने से वी वर ऑल स्टार्टिंग आउट। तो फिर माहिरा को कभी नहीं सोचा मूवी में लेने का, या माहिरा हम या उनकी अब डिमांड बहुत नहीं सोचा, बिल्कुल 1-2 दफ़ा कोशिश की, बट उनकी कोई और फिल्म हो रही थी उस वक्त, हम क्योंकि आई एम श्योर आप दोनों के बैनर तले अगर कोई करेंगे तो वो मजीद एक बड़ा अच्छा हमारा दिल तो है, 2 लोग रहेंगे ना, फवाद और मायरा दोनों का के साथ काम करने का। और मायरा के साथ 2-3 दफ़ा बात चली, हाँ बात चली थी, बट वही डेट्स के थे मसले, फिर शी वाज डूइंग समथिंग एल्स, तो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं हुई, बट डेफिनेटली काम तो करना है उसके साथ। 2007 में कराची से लाहौर प्लान होना शुरू हुई और 2015 में रिलीज हुई। प्लान का मतलब पहले कुछ सीन्स लिखने शुरू कर दिए, फिर जाहिर है दूसरे काम में बिज़ी हो गए। तो 11 में जब यहाँ से एग्ज़िट हुआ तो उसके बाद मैंने कहा अब तो फिल्म करनी है। अब एक तो लिखाई उसकी मैं लोगों के पास स्क्रिप्ट लेके जाता था, नदीम मांडीवाला साहब के पास, और फिल्म में जो और हैं कि यार प्लीज़ पढ़ के मुझे बता दें कि अच्छी है फिल्म, तो मैं बहुत टाइम से पैसे जमा कर रहा हूँ, ये करनी चाहिए कि नहीं। मुझे याद है उन्होंने कहा दुनिया में कोई आपको स्कॉर्सेज़ी हो, कोई स्टूडियो हो, नहीं बता सकता कि फिल्म चलेगी कि नहीं। इफ़ यू बिलीव इन इट यू गो मेक योर फिल्म। इससे अच्छी एडवाइस किसी ने मुझे नहीं दी, वरना हर बंदा आपको मैं बोलूँगा आप कहेंगे यार ठीक तो है लेकिन मतलब ये डाल दो, इसमें ये एंड चेंज कर दो। और आपने तो शायद ये नोट भी किया हो कि वही आइडिया लेके शायद वो बंदा बना भी ले कोई और। हो जाता है ऐसा भी, और लेकिन ये है कि वो बेस्ट एडवाइस थी कि इफ़ यू बिलीव इन इट आप बना दें। और ये मुझे मना करती थी कि अभी तो सिनेमा ही नहीं है, अभी तो न्यूप्लेक्स वगैरह भी शुरू नहीं हुए थे। मैं यही सवाल करने लगा था, एट्रियम था सर। और इससे पहले मैं सबके सामने ये बात बताना चाहता हूँ, कराची से लाहौर देखने के बाद अभी रिसेंटली मैंने देखी अपने दोस्त के साथ, और ऐसे ही अचानक सजेशंस में आई, वो देखी, एंड तक देखी, हमने कहा यार चलो अगले दिन हमारा प्लान बना हम कराची से लाहौर बाय रोड जाएंगे। तो वो एक अच्छा मज़ेदार उनके साथ, यानी लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं, कराची के लोग, लाहौर के लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो वो फिर उस स्टोरी का बताएं, कराची से लाहौर बनना शुरू हुई। वो हमने यासिर पहले हुसैन, हाँ पहले तो छोटे मोटे ड्रामे और सिनेमास थे ही नहीं उस तरह नहीं थे। तो मैं तो बैंकॉक गई थी किसी काम से 2 दिन के लिए, तो पीछे से इन्होंने मोनोलॉग शूट कर लिया है। ये मुझे मना करती थी, आज तक ना वॉइस ऑफ रीज़न यही है हमारे घर में, और आई हेट टू एडमिट इट ऑन कैमरा, 99% शी इज़ राइट। पहले मैं नहीं मानता कि नहीं तुम अपना काम करो और मेरे ये नहीं किया करो, पर 99% की इतनी हाई मैं परसेंटेज दे रहा हूँ। मुझे लगता है पॉडकास्ट एंड होने पे 100% हो जाएगा। मैं भी करूँगा। मुझे 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद समझ आती है कि ठीक कह रही थी ये, बट इसमें मैं बड़े को अड़ा हुआ था कि मैं फिल्म बनानी। अच्छा जी क्या हुआ, कहती थी पैसे भी डूबेंगे जो सारी सेविंग की है। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अंदाज़? अभी बताता हूँ, आते हैं। तो पैसे भी डूबेंगे और दूसरा ये भी होगा कि कौन से सिनेमा में लगेगी, लोग कौन हैं, अभी कुछ भी नहीं आया था। एक मूवी आई थी नामालूम अफराद और वार, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, वो और पहले की बात थी। तो ये कहती थी किसको दिखाओगे, कौन टिकट लेके आएगा, मतलब तुम्हें ये बिज़नेस समझ है। एनीवेज ये गई अपने जूतों के चक्कर में कहीं बैंकॉक या कहाँ, मैंने पीछे से 4 मिनट का मोनोलॉग शूट कर लिया। अच्छा। डीपी बुलाया, ये किया वो किया, एक्टर्स जमा किए। इसमें मेन एक्टर्स नहीं थे क्योंकि बैक स्टोरी थी कराची लाहौर की, जो शुरू का मोनोलॉग है। तो मैं शूट कर लिया, मैंने अब तो हो गया, अब तो फिल्म ही बनानी पड़ेगी। फिर वो मोनोलॉग लेके मैं शॉप अराउंड करता था, ये माइंड शेयर एजेंसीज, यहाँ वहाँ यूनिलीवर जाके सब कुछ। बहुत शिद्दत के बाद, टाइम के बाद, ये जो कंपनी ने मुझे कहा कि आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट है। मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा हमें सुना सकते हो? मैंने कहा जी सुना सकता हूँ। अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है फिल्म बनाने के, ऑलमोस्ट 60% है। अच्छा। मैं और यासिर गए, मैंने यासिर को बोला तुम मोती करो, आई डू ऑल द अदर कैरेक्टर्स।
हमने वो फिल्म ऐसे पूरी करके सुनाई है जिस तरह आपके सामने हो रही है, और कि ये ज़हीम का कैरेक्टर यहाँ से भागेगा, उसने लाचा पहना हुआ होगा क्योंकि वो शादी से भागा है, और वो लाहौर का आज़ादी ब्रिज में जाएगा और ये होगा, और नूरी का गाना बजेगा पीछे। उसकी इतने पैशन से सुनाई गई कि उन्होंने कहा डोंट गो एनीवेयर एल्स। घर आया, मैंने कहा शाजिया मुझे लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है, ज़बरदस्त। प्लान करो फ़ौरन शूट करने की धड़ाधड़। वो फिल्म चल गई, सबसे बड़ी बात ये। उसके साथ बजरंगी भाईजान आई हुई थी, बिन रोए, रॉन्ग नंबर, कुछ 6-7 और फिल्में आई हुई थी। लेकिन वो हमारा स्टैंड आउट थर्ड वीक जो है ना वो हाईएस्ट था, ऐसे किसी फिल्म का नहीं होता। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बिजनेस बता रहा हूँ। सबको याद है। शुरू में नहीं देखी किसी ने क्योंकि और बहुत फिल्में लगी हुई थी साथ, और बजरंगी के बड़ा और स्टार भी उस मेरे टाइम पे पास हाँ है। आयशा उमर का बुलबुले की वजह से थोड़ा सा था, अदरवाइज यासिर वाज न्यू, आशिर वाज न्यू, अहमद अली अकबर was आशिर new। बड़ा क्यूट सा, उसमें हाँ, छोटा सा। अहमद अली अकबर न्यू था। और यासिर का जो रोल था, कैरेक्टर था, वो हकला के बोलना, वो आपने एक्सप्लोर किया या वो अच्छा, मैंने डिमांड थी? एक कैरेक्टर लिखा हुआ था मोती का, जो कि थोड़ा स्लो है या उसका ह्यूमर ऐसा है और वो करता है। हकलाने वाला पार्ट यासिर ने खुद डाला था। अच्छा। तो एक हैंगओवर में वो नहीं है जो दूसरा जैक, उस टाइप का एक कैरेक्टर। क्योंकि मैं खुद 4-5 दफ़ा रोड ट्रिप, अमेरिका में तो 30 दफ़ा गया हूँ, पाकिस्तान का फुल अप नॉर्थ का टूर मैं 2 दफ़ा कर चुका हूँ बॉयज़ के साथ। तो वो उस ग्रुप का जो डायनामिक है ना, उसमें एक था फ़नी सा, लेकिन वो थोड़ा स्लो भी था। तो वो बातें जब करता से निकलती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होती थी, लेकिन उसको नहीं पता था सही कि ये फ़नी है। तो उस पर बेस किया था, बट ज़ाहिर है उसको 4 चांद तो यासिर ने लगाए। वो डायलॉग भी हमने मिल के लिखे, बट मोती का ज़्यादातर काम ज़ाहिर है उसने खुद लिखा, यासिर ने। लेकिन एक execution भी बड़ी collaboration था। ज़बरदस्त हाँ, थी। एक बहुत collaboration था। मज़े की। और मुझे लगता है चलने का रीज़न ये था कि रॉ थी बहुत, यू नो पीपल, मतलब एक वो था ना कि इट वाज जस्ट आउट देयर, जैसे आप कहते हैं अंडरडॉग फिल्म थी, और वो वर्ड ऑफ माउथ से वो चली। शहजाद ने उससे पहले भी मैं हूँ शायद अफरीदी किया हुआ था, बट उसके लिए सबके लिए बहुत अच्छा हो आयशा उमर गया। की आयशा उमर का था, अहमद अली अकबर जो था, सबका इतना अच्छा हुआ। और हमेशा ये होता था, बड़ी मज़े की बात है कि यासिर और आशिर, हम लोग जब जाते थे ना प्रमोशन करने, तो लाहौर इस्लामाबाद हम लोग गए, तो सब आ रहे होते थे तस्वीरें खिंचवाने शहजाद के साथ और आयशा के साथ सब। तो यासिर ना आशिर के साथ खड़ा होता था, तो कहता था आशिर अभी देखना फिल्म जब खत्म होगी ना सब हमारे पास आएंगे। और एग्जैक्टली ये होता था कि जब वो फिल्म खत्म होती थी ना तो सब आशिर और यासिर के पास भी आ रहे होते थे फिल्म देखने के बाद। लॉस एंजल्स में प्रीमियर हुआ हमारा, और सनसेट बुलेवार्ड पे जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में प्रीमियर होती हैं, और वो 3 इडियट्स वाले जो मैडी हैं वो आए हुए थे, गुलशन ग्रोवर साहब आए हुए थे किसी फ्रेंड के थ्रू। तो उस वक्त भी यही मुझे याद है, उसने कहा कि बेटा वो अभी एंड होने दो ज़रा, उसके बाद हमारे पास आएंगे। और ये सारे ये बॉलीवुड वाले और ये वो और प्रेस जो है ना, वो आशिर और इसके साथ, नॉट टू से कि किसी और ने बुरा किया होगा, बट इनको लग रहा था कि हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। नहीं, और वो रिलेटिवली न्यू थे ना, तो एक वो आपको पता नहीं होता कि क्या, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों को अच्छा लगा और सारा कुछ, तो इसीलिए सारी वो भी और ये अटेंशन फिल्म इसलिए भी आप लोगों के लिए ख़ास होगी, आज आप कोई भी बनाएं किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ, स्टोरी बहुत भी कमाल हो, उस वक्त जो रिस्क लिया आप लोगों ने, और फर्स्ट बेबी, आप कहते हैं ना फर्स्ट बेबी, वजाद के लिए तो फर्स्ट बेबी था ना, और वो सिनेमा में, और फिर आशिर को इंट्रोड्यूस करवाना और उसका परफॉर्म कर जाना उसमें, यानी वो छोटा सा, क्या एज थी उसकी? 10 इयर्स का था। तो ये आपका, वो कहते हैं ना कि रिस्क लेना चाहिए। आप यहाँ से निकले तो आपने ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद आती है लाहौर से आगे। लेकिन कराची से लाहौर ने पैसे पूरे कर दिए। अरे मेरी सबसे शायद प्रॉफिटेबल फिल्म वही है, हालांकि छलावा हाईएस्ट ग्रोसिंग है, नो कंपैरिजन इन बिजनेस, बॉक्स ऑफिस कुछ और ही था, छलावा महंगी भी बनी थी। ये जितने पैसों पे बनी, और जो हमें ओवर टाइम, और बॉक्स ऑफिस तो था ही था, बट ओवर टाइम जितना हमें रिटर्न्स आए, आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप कहते हैं कि यार मेरी फिल्म तो चल गई है, अब तो मुझे बनानी चाहिए यार 6 महीने में। और लाहौर से आगे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि इतना ज़्यादा पंप हो गए कि ये आई थी जुलाई में कराची लाहौर, और अगले नवंबर में, नहीं उसी नवंबर में शूट पे चले गए थे। हाँ, लेकिन आई अगले नवंबर, हाँ, 1 साल बाद। बट टू अर्ली हो गया था एकदम से। उसमें कुछ गलत नहीं कहूँगा मैं कि कुछ जल्दबाजी में हुई, बल्कि लेकिन वो उस लेवल पे शायद नहीं गई जो कराची वो से लाहौर। पूरा अप नॉर्थ और सिनेमैटिक फील और ड्रोन शॉट्स और पहाड़ और नदियाँ सब कुछ थे वो उसके। अभी मैंने उस दिन वापस बॉक्स पे लगाई हुई थी, मैंने कहा तो बहुत फ़नी फिल्म है यार, और वो यासिर की लिखी हुई है, और हर जुमला जिस तरह वो कहते तुम मेरे शो पे नहीं आओगे सबा, तो कहता है कि हम कौन सा स्ट्रिंग्स हैं कि दोनों का साथ होना ज़रूरी है। वो हर बात एक जोक थी उसके अंदर। थोड़ा सा क्या था कि मे बी 1-2 साल लेने चाहिए आपको बीच में। वो फिल्म अच्छी है, आज भी मुझे अच्छी लगती है, आई ओन इट कम्प्लीटली, बट क्या है कि स्क्रिप्ट के ऊपर ना टाइम लगाना चाहिए कि एक स्टोरी लॉजिकल और बाकी चीज़ें भी उसके अंदर हों, साथ साथ कॉमेडी के और गानों के। और कराबाज दिल उस फिल्म का गाना है, उससे ज़्यादा हमारा है वो, और छलावा ये 40-40 मिलियन व्यूज़ हैं,
सिर्फ एक यूट्यूब पे, तो वो कोई ना कोई चीज़ आपकी चल जाती है। सो वेरी प्राउड। आयमा बेग का पहला वो ऑफिशियल गाना था कराबाज सबा के दिल, साथ बहुत अच्छा और दगाबाज दिल फिल्म भी फिर ये जो लास्ट आई है ये भी डेड सिनेमा, कपरी सिनेमा बंद है, हॉलीवुड हैदराबाद का बुलेवार्ड सिनेमा बंद है, स्क्रीन सिर्फ एक ही है यहाँ पे, न्यूप्लेक्स है और हाँ ये सिनेपैक्स। इतने बुरे हालात में वो फिल्म की गई और वो चल गई। इस पे तो मैंने कहा था कि ये ना बहुत कम बिजनेस करेगी क्योंकि अब सिनेमा जाना लोगों ने छोड़ दिया। बट अगेन वो कॉन्फिडेंस बूस्टर है, तो अब हम एक और फिल्म बना रहे हैं अपनी छठी, क्योंकि दगाबाज दिल भी चल गई, पैसे भी पूरे किए, प्रॉफिट भी किया, प्लस एक वो जो आवाज़ आती है ना फर्स्ट 5 डेज़ की, जो मैंने कहा ना जो रिपोर्टर्स छापते हैं कि इतना बॉक्स ऑफिस आज का, इतना वो, तो फिर खून आ गया बॉडी में और थोड़ा सा ज़रा ब्रेन को वो मिला कि नहीं फिल्म बंद नहीं करनी चाहिए। और ड्रामा में देखें 4-5 महीना लग जाता है और वो 6 महीना चलता है और अच्छा है, वो ज़बरदस्त एक है क्योंकि लोग देखते हैं। लेकिन फ़िल्म के लिए तो आप सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं और ना आपको नींद की कोई फिक्र होती है, ना सर्दी गर्मी की। हमने डेजर्ट्स पे शूट किया है, हमने डीप जंगल्स में शूट किया है। ये मसला है। लेकिन रिटर्न भी तो फिर उसका नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब हाई ठीक है। अब मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्रामे ऐसे हैं कि हम साल के 2 ड्रामे कर लेते हैं, विच इज़ गुड फॉर अस। हाँ 4 भी हो जाता है। आई वांट हिम टू डायरेक्ट मोर बिकॉज मैं अभी इस पे आऊंगा कि ड्रामों पे भी लेकिन ये फिल्म हाई रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो जिस दिन मूवी लगती है ना, तो जो मेरे घर का माहौल होता है ना अगले 3-4 दिन, वो इतना टेंस्ड होता है कि वो एक्साइटमेंट भी होती है लेकिन टेंस भी होता है कि भाई बॉक्स ऑफिस क्या होने वाला है। तो मैं कहती हूँ कि ड्रामे में तो हम सुकून पे ना, टीवी पे आ गया या आपकी चेक्स आ गए, आपने सबसे ज़्यादा प्रेशर में कौन, आप या कौन सपोर्ट कर रहा होता है? नहीं कर लेंगे, सबका एक ही टेम्परामेंट चल रहा होता है। एक वो अब ज़रा क्योंकि 5 फिल्में कर ली हैं, तो मुझे याद है आशिर यही 10 साल की उम्र में भागा भागा आता था, बाबा 5 बजे का शो लाहौर फोर्ट्रेस में सिर्फ 10 सीटें रहती हैं। वाह, ये छोटा सा बच्चा जो है ना वो हिसाब रख रहा है और इधर भाग रहा है, फिर कह रहा है वो रात का शो ऐड हो गया सुबह 5 बजे का। वो फ़ोन करता था सारी जगह, फ़ोन करता था कि मुझे 24 टिकट चाहिए, अच्छा 4 दे दें। अच्छा कितनी रह गई, पहली रो में है, दूसरी रो में। वो कह रहा है मेरी आवाज़, रिसर्च कहता है अब वो पहचान भी गए मेरी आवाज़ कि यार ये बच्चा बार बार फ़ोन कर रहा है, टिकट विकेट नहीं चाहिए इसको। अच्छा, मैं भी शायद बड़ी ख़ास रही क्योंकि आपकी 2 मूवीज़ में भी उन्होंने काम किया, और वो जब काइंड ऑफ स्टार्ट पीक शुरू हुआ पाकिस्तानी मैं से 3 प्रोजेक्ट किए हमने, छलावा और दगाबाज दिल और इनाया, जो हमने इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए की थी एक वेब सीरीज़। उसमें कॉलेज बैंड होता है, बड़ा मज़ा, सबसे ज़्यादा उसी में मज़ा आया। तो महविश के साथ तुम जवाब दे दो हमने किया काफ़ी काम, और अभी एज़ रिसेंट एज़ लास्ट ईयर दगाबाज दिल, और नहीं उनकी पंजाब नहीं जाऊंगी आ चुकी थी, तो वो ऑलरेडी एक बोनाफाइड। आई थिंक महविश हैज़ अ बॉक्स ऑफिस पुल। आप कह सकते हैं, जो क्योंकि फिल्म स्टार है महविश, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप हम भी जब कास्टिंग कर रहे होते हैं तो ये चीज़ बात की जाती है कि यार बॉक्स ऑफिस पुल, क्योंकि देखिए ड्रामे सब देखते हैं, ड्रामे फ्री होते हैं, तो ऐसा आपको फेस लाना ज़रूरी है फिल्म में जो पैसे खर्च करके देखने के लिए लोग आए। तो उसमें बहुत कम है हमारे, बट आई होप कि अब ऐसा हो कि आगे और लोग भी आए। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली यू वांट टू सी न्यू थिंग, और अब लोगों ने शुरू भी कर दिया। अब नाबालिग अफराद जैसे आई थी, आई थिंक नबील टुक अ वेरी बिग स्टेप बाय टेकिंग 2 न्यू बॉयज। और आश्चर्य, मैं आप दोनों के सामने ये नहीं कि आप दोनों के पेरेंट्स हैं, लेकिन उसने कमाल काम किया। समर ने भी, उन्होंने भी, आई थिंक बोथ ऑफ मज़र देम, फखर का जो तो उनका दोनों की केमिस्ट्री और बहुत सब कुछ है, बट द क्रेडिट गोज टू नबील ना, कि आपने एक रिस्क लिया। मैं वजात को भी यही कहती हूँ कि वी ऑल्सो नीड टू गेट इनटू दिस जेंसी, बिकॉज फ्रेशनेस ज़रूरी है अब बहुत। ये पॉडकास्ट करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जेन ज़ी की जो फॉलोइंग है, क्योंकि ऑब्वियसली जेन ज़ी का हर लड़का लड़की सोशल मीडिया पे है और एक्टिव है, तो जेन ज़ी का भी एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी कि जब ये मूवी शुरू करने का, एक होता है ना हमने एक्टिंग करनी है, हमने कैमरे पे जाना है, फिल्म मेकर बनने के लिए भी कोई इंस्पिरेशन होगी? सोचा होगा इन जैसी मूवी? फिल्म मेकर तो खैर यही है कि डायरेक्शन, राइटिंग, लेकिन कोई मूवीज होती है ना कि यार आइडियलाइज की होते हैं, यार इस देवदास जैसी मूवी बनानी, मुगल आजम जैसी मूवी बनानी। हाँ। तो कोई आप दोनों ने कोई आइडियलाइज किया? शाजिया का बहुत ज़्यादा वॉचिंग है बचपन से इंडियन मूवीज़ की। इसको ये भी पता होगा तो 81 में जो मूवी आई थी उसमें कैमरे के पीछे बंदा खड़ा था, उसके कितने बच्चे हैं और कौन गाना किसने गाया था, ऐसे फैक्चुअल आज भी बताती है। अरे वाह, हाँ ये तो उसने गाया था ना, उसने वो था, उसको कैंसर हो गया था, उसकी बीवी मर गई थी। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी बहुत नहीं था, तो नहीं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत शौकीन थे, गाने वाने का भी उनको शौक था, लिसनिंग बहुत ज़्यादा थी मेरे घर में म्यूज़िक की, फिल्मों की, और VCR अब्बू ने रखा था और फिल्में हम जो है बहुत देखते थे।
तो मेरी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में थी। और मैं तो मतलब अभी भी ड्रामे भी हमारे जो हैं वो मैं देखती हूँ ज़्यादातर, जो दूसरे होते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि पता चले कि क्या क्या हो रहा है। तो ये कि उस हिसाब से मेरी इंडियन ज़रा ज़्यादा थी, बजाज की ऑब्वियसली सही। 90s में देखें एक गंडासा कल्चर था इधर लॉलीवुड में, जो चाह के भी या ना चाह के भी कोई देखना नहीं चाहता था, लेकिन ये वाला चीज़ उस वक्त पीक था। और फिर मैं इस तरफ आ जाता हूँ, फिर एक अभी तो सिचुएशन और ही है इन पाक इंडिया रिलेशनशिप की, लेकिन उस वक्त भी जब इंडियन मूवीज़ बैन हुई स्टार्ट में, उसका भी फ़ायदा हुआ पाकिस्तान मैं इस पर आता हूँ पहले। इनका जितना बॉलीवुड का एक्सपोजर बचपन से था, मेरा उतना ज़्यादा ना हॉलीवुड इंग्लिश मूवीज़ का। और मेरे से ज़्यादा शायद कंटेंट व्यूइंग किसी की भी ना हो, ये मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ। अच्छा। और तो मेरा बड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया, जो उस पर ना पेरेंट्स मैनेज को पेरेंटल कंट्रोल टाइप चीज़ नहीं होती थी। एक VCR है तो मैं गॉडफादर देख रहा हूँ 7 साल की उम्र में, वाह। ठीक है ना, एक माफिया और वो ज़रा वायलेंट मूवी है सब कुछ, लेकिन वो मना नहीं कर रहे। हमारे घर में अम्मी कहती नहीं इंडियन मूवी नहीं देखना। तो वो मेरा 90s ऐसा गुजरा है कि मैंने सारा मिस कर दिया। और अब जाके देखी मैंने वहाँ की 90s की मूवीज़। वो वहाँ ये गैप फिल कर देती हैं मुझे बता के वो उस फिल्म की एंडिंग ऐसी थी, उस फिल्म में ऐसा था, या कोई ड्रामा आ रहा है ये उस पर बेस्ड है जो अमिताभ बच्चन की मूवी थी, तो ये वहाँ पकड़ लेती है। मैं उतना ही तेज़ इसमें हूँ वेस्टर्न साइड पे। आप यहाँ से फेवरेट मूवी कौन सी थी आपने नहीं बताया, इंस्पिरेशन या कोई मेरी एक्टर? इंडियन? हाँ मैं तो लव स्टोरीज में हमारा है क़यामत से क़यामत तक आई थी। और मुझे जो था शाहरुख। शाहरुख बच्चे मेरे टाइम के हैं, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, हम लोग वो वाले उस टाइम पे थे। और हार्ड कोर अमिताभ बच्चन। आशिर मैंने उस दिन बात की थी शाहरुख का बहुत। वो शाहरुख, ऐसा वैसा सेम। मैं अमिताभ बच्चन। हम दोनों ने एक्टिंग भी की एक दूसरे के सामने, क्योंकि मुझे शाहरुख की एक्टिंग का इतना शौक है। और अभी करवाऊंगा मैं आपसे एंड में। शाहरुख तो ऐसे है ना, एक कैफियत है। और हमारे घर में कल होना हो आपने देखी होगी यकीन। नहीं, शाहरुख की सारी मूवीज देखी हैं। नहीं वो कह रहे हैं ना बीच में छोड़ दिया, क्योंकि नहीं, कल होना हो he missed अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, बड़ी वो मूवीज तो वाला, देखी है वो वाली बड़ी मूवीज तो देखी है। हाँ। तो ये हम बैलेंस आउट कर लेते हैं एक दूसरे को। मेरे थोड़े वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं, मैं उस हिसाब से अपनी राइटिंग में या सब चीज़ों में ये थोड़ा सा लोकल ज़्यादा, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो लोकल ही है ना, इंडिया पाकिस्तान वाली जो वो है। और जब कहते हैं ना हमारी मूवीज़ बड़ी बॉलीवुड की कॉपी लगती हैं, कॉपी नहीं लगती, ये वही कल्चर है। शादियाँ ऐसी होती हैं हमारे यहाँ रोमांस भी एक जैसा ही होता है पाकिस्तान इंडिया में। यहाँ जो कोर्ट कर रहे होते हैं, लड़की फंसा रहे होते हैं, या लड़की का रोमांस होता है लड़के के साथ, वो बड़ा सीन है कि वो माँ बाप से पहले छुप के या इजाज़त लेके और किस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाए। और ये एक जैसी चीज़ें, इस वजह से ऐसा लगता है ये है भी हमारे यहाँ थोड़ा सा टैबू ना, कि अमेरिका में 16 साल में कहते हैं जाओ घर से निकलो, अपना काम करो, खुद कमाओ, लड़की भी खुद पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ तो घर छोड़ना एक बहुत बड़ा वो है, टैबू है यार। उसकी बेटे ना घर छोड़ के चला गया प्यार के चक्कर में। तो हमारे यहाँ ये है, इसलिए फिल्में इन चीज़ों पे बनती हैं और बनती रहती थी। और अभी भी यही है, ब्रेकअप जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट बीच में आता है इंटरवल पॉइंट पे, वो कुछ ना कुछ ऐसा ही है कि फैमिलीज़ में को मसला है, ठीक है ना। सारी देख लें आप, मेजर फिल्में देख लें या ड्रामे तो है ही हैं। तो हमारा फैमिली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिल्में लोग रिलेट करते हैं। चली भी जो ज़्यादातर फिल्में हैं ना, उसमें फैमिली डायनामिक बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं वापस उस सवाल पे आऊँगा कि उस दौर में, यानी पिछले 10 साल पहले, इंडियन मूवीज़ का बैन होना, बंद होना, उसने भी एक अपलिफ्ट दिया पाकिस्तानी सिनेमा को? नहीं, उल्टा हुआ। हाँ, तो 15 में जब थी तो इंडियन मूवीज़ थी, कराची लाहौर के टाइम पे। डिवाइड द टाइम 16 में शायद नवंबर था हमारा, दंगल आई थी, तो उस वक्त बंद हो गई थी दंगल के वक्त। हाँ, तो 16 में एंड की तरफ बंद हो गई थी। तो एकदम से क्या हुआ कि वो सिनेमा का जो फुटफॉल था कि आपको ट्यूसडे को नाइट भी टिकट नहीं मिल रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी फिल्म हो चाहे इंडियन हो, क्योंकि कल्चर बन चुका था। तो वो एकदम से टूटा। फिर 17-18 में ना हम सब ने बहुत मेहनत की और वी सेड विल मेक फिल्म्स, कोई बात नहीं, फुटफॉल कम हुआ है। हुमायूं नदीम ने, नबील ने, हम लोग ने तो 5-5, 6-6 फिल्में हम सब ने बनाई ऑलमोस्ट एवरी ईयर या वो करके। तो एक बूस्ट आया था। एक टाइम पे हमने बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया, हर मूवी 20-30 करोड़ कर रही थी। फिर कोविड के बाद जो है ना, वो वापस नहीं आया सिनेमा। तो वहाँ जो आपके सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, जब इंडियन मूवीज़ थी तो सिनेमा यहाँ था, फुटफॉल वाइज बहुत सारे लोग देखने जा रहे थे। फिर जब वो एकदम से झटका लगा तो वी गेयर्ड अप, हमने स्लीव्स अपनी रोल की और कहा यार हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाते हैं। और बड़ी बात है आप लोगों को ये, और चली भी। हाँ, ये सारी फिल्में जिनका मैं बता रहा हूँ, एक्टर इन लॉ है, या वो पंजाब नहीं जाऊंगी है, या चलावा है, बहुत रॉन्ग नंबर है, ये सब ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। और फिर कोविड के बाद ऐसा हुआ
कि वो वापस ही नहीं आई ऑडियंस। फिर एक यूनिक एग्जांपल है मौला जट का, हाँ कि वो उसकी हाइप भी थी, पुल इन उसकी किया मार्केट क्राउड्स को, भी उसको। लेकिन पाकिस्तान में ना 70% सिनेमा में वो नहीं लगी हुई थी 15 दिन तक, आपको पता है बात। तो इंटरनेशनल बड़ी आवाज़ आई, एक तो लेजेंड भी है मौला जट का, ऊपर से और पंजाबी होना बिलाल का एक एक्सप्रेशन जो है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो अनमैच्ड है। जिस तरह वो काम करता है और एग्जीक्यूट करता है, तो वो जब देखा लोगों ने कहा यार ये तो देखनी ही पड़ेगी, ये तो देखनी है, बाहर भी यूके वगैरह में हर जगह। तो इन टोटलिटी अगर ऐसी फिल्म बनाए तो 10 स्क्रीन तो जब भी चलेगी वो। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि आगे कम सिनेमास थे, उसमें से भी 30-40% बंद हो गए अगर, तो आप कहाँ लगाएंगे? यहाँ कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है सच ऐसा जो इन्वेस्ट करे, या आपको कह के चले मैं 40% कवर कर दूंगा, 30% कवर कर दूंगा, वो भी पीनट्स में ही है बिल्कुल। तो सारा हमारे ऊपर ही बर्डन है। तो वजाहत भाई, आपने मूवीज़ भी की, अब ड्रामे भी आप कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा आपका उसमें रेवेन्यू भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रहा है। पाकिस्तानी ड्रामे फिर किस तरह इतने हिट क्यों हो जाते हैं, और इंडियन मूवीज़, यानी हम पाकिस्तानी मूवीज़ में क्या लैग कर रहे हैं, या पाकिस्तानी ड्रामाज में हम क्या एडिशनल कर रहे हैं? ड्रामे आप देखें, एक टाइम पे हम सब स्टार प्लस देखते थे, बिल्कुल ठीक है ना। एक तक आई वो- रिमेंबर माई मदर, वो सास भी कभी बहू थी, और वो सारे ड्रामे, कसौटी तुलसी जिंदगी, और सारे चलता था। तो ड्रामों की ऑडियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे। आई जस्ट फील कि प्रॉबली आवर ड्रामाज वर नॉट एट पार, क्योंकि हम इतना जो स्टार प्लस हमने वो आता था उस वक्त वही था। आई थिंक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा जो है ना एक अपना लेवल बना लिया है कि वी हैव, हमने वो सारे इंडियन ड्रामे, स्टार प्लस ड्रामों को हमने बिल्कुल और बीट वो कर जो दिया। क्रेज था स्टार प्लस का, वो बहुत। शायद अभी भी कोई मैच नहीं बीच कर में जब सकता। स्टार प्लस बंद हुआ है, मेरे घर में हम लोग जाते थे, ये जो आपकी दुकानें होती थी वीडियोस वाले, हाँ, वो VCR, वीडियो 6-6 कैसेट्स। एपिसोड देते थे, और घर आके वो एपिसोड देखी जाती थी जब केबल बंद हो गया था। तो इतना था, इसका मतलब ड्रामा ऑडियंस है। इट वाज जस्ट दैट आई थिंक हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री उस वक्त इतनी डेवलप नहीं थी, बट अब हम जिस लेवल पे आ चुके हैं ड्रामों के, तो वी हैव टेकन ओवर। क्योंकि अब मैं आज तक Billions नहीं में सुना views कि इंडिया ड्रामे की कोई बात हो रही होती है। इट्स ऑलवेज वहाँ पे भी हमारे ड्रामे, मुझे मेरे ड्रामे जब हमारे आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स फ्रॉम इंडिया आते हैं कि वी सॉ दिस, लव फ्रॉम इंडिया, फलाना, ये सब चीज़ें। इसका मतलब है कि हमारी वहाँ भी वॉचिंग चलेगी। आई थिंक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत एक अच्छा लेवल बना लिया है, कंटेंट वाइज भी, प्रोडक्शन वाइज भी, और एक्टर्स हमारे टैलेंटेड, और हर किस्म की चीज़ें जो हैं। तो वो और देखें ना, और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। Yes. नॉट एवरीबडी इज़ इनटू नेटफ्लिक्स, नॉट एवरीबडी, स्पेशली द वुमेन अराउंड जो हमारी हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो देखती हैं ड्रामे। मेरा इस पर टेक ये है कि टीवी एक तो अच्छा बेहतर है, हाँ 5 फिल्में होंगी, 6 जो आप कह सकते हैं यार बहुत अच्छी फिल्म थी पाकिस्तानी। ड्रामे आपको 100 याद होंगे या 50 याद होंगे कि यार क्या ज़बरदस्त। टीवी में राइटर्स हैं वेरी अबाउट 50-100 राइटर्स, टॉप 20 बहुत ही कमाल के राइटर्स हैं, और फिल्म के 3 राइटर्स हैं सिर्फ। आप अगर फिल्म बनाना चाहते हैं ना, आप बाहर फिरेंगे कि यार फिल्म कौन लिखता है, आपको नहीं मिलेगा कोई राइटर। वही 3 लोग हैं, 4 लोग हैं जो फिल्में लिखते हैं, और हम सब उसमें शामिल हैं। और तो कम है, एक तो किल्लत है, 1। सेकंड देखें, लॉलीवुड वाला जो ओल्ड स्कूल था सारा, गंडासा और ये और वो तकरीबन 2000 में आके बंद हो गया था। आई थिंक 0 या 2 फिल्में बनने लग गई थी जो उर्दू लैंग्वेज की थी, पश्तो बनती थी। ये 13-14 में वापस शुरू हुआ, तो इट्स स्टिल अ वेरी न्यू इंडस्ट्री। ये भी 10-12 साल, आप, मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि ये 70 से चल रही है। वो और सिनेमा था, वहीद मुराद साहब का बड़ा सुपरस्टारडम था उस वक्त, और सिनेमा सोल्ड आउट होते थे, सिंगल स्क्रीन कल्चर था। जब एक चीज़ बंद हो गई ना, और फिर वो 0 से शुरू हुई है। और ये वाला सिनेमा वो नहीं है, ये ऑडियंस भी अलग है, क्योंकि अब मल्टीप्लेक्स पे लगती है, सिंगल स्क्रीन तो है ही नहीं। तो वो मासेस को आपने अब इग्नोर कर दिया है, वो देख ही नहीं सकते फिल्म 1200 के टिकट पे जाके। बिल्कुल एक अपर क्लास मल्टीप्लेक्स पे जाके लोग देखते हैं, पॉपकॉर्न और नाचोस खा के जो है। तो स्टार और फिल्म्स और ये बनते हैं मासेस से। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान मासेस ने बनाए हैं, चाहे वो ट्रक वाला हो या टैक्सी वाला हो या रेस्टोरेंट में काम करता हो। वो ये सिर्फ बर्गर क्राउड या मालदार वेल्दी क्राउड नहीं बना सकता सिनेमा। तो स्टिल्स न्यू, और क्योंकि कम सिनेमाज हैं तो वो वी हैव टू मेक एंटरटेनिंग फिल्म्स। एक भी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बनाते हैं जब हम पर्दे में रहने, तो वो हमारी लोएस्ट ग्रोसर है, और लेकिन पॉसिबली सबसे स्ट्रॉन्ग फिल्म है 5 में क्योंकि कोई बात करना चाह रहे थे उसके अंदर, वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, और वो औरत, अब हमारे कल्चर में औरत अपने ऊपर ले लेती है कि मैं बाजू, जो हानिया ने प्ले किया था। और फिर बड़ी खूबसूरत स्पीच मोहसिन अली ने लिखी थी एंड में हीरो के लिए, कि अली रहमान कहता है कि जब चोट लगती थी बचपन में ना, तो हमें कहते थे माँ बाप के मर्द बनो, रो नहीं। तो ये कैसी मर्दानगी है। बहुत अच्छा स्वीट मैसेज था, वो हमारी लोएस्ट ग्रोसर है।
जिसका मतलब आप दिखाएं उनको पंजाबी शादी, बिग वेडिंग, ये वो सोशल मैसेज वाली एयरपोर्ट आपकी- चेज और वो सारा जो एक कन्वेंशनल चीज़ें हैं, तो वही चलती है। नॉट टू से कि इसके अलावा कुछ नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, रिस्की है और हमारे तो अपने पैसे होते हैं, तो अभी मैं इतना रिस्क लेने को रेडी नहीं हूँ कि यार इंटरस्टेलर बनाते हैं। तो शाजिब, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आप फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, हम बार बार ये बात करते हैं, पहले भी गेस्ट आए, सिनेमाज नहीं है, सिनेमाज नहीं है, तो कब बनेंगे, कौन एक्शन लेगा, कौन इस पे काम करेगा? आपको लगता है गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस है या वो अभी इनकी बड़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी इन्होंने अब फंड्स निकाल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, कुछ लग रहा है कि कोई हिलजुल हो रही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि भाई आए फिल्म मेकर्स, प्रोवाइडिंग देम विद फंड्स टू डू समथिंग टू ब्रिंग द सिनेमा अप। टाइम लगेगा। 2025 में अगर हम ये बात कर रहे हैं कि सिनेमाज नहीं है, तो वो टाइम पे तो 2000 डाउनवर्ड ट्रेंड है ये। अब सिनेमा बढ़ने चाहिए ना टाइम के साथ, फिल्में ज़्यादा बननी चाहिए, फिल्में कम बन रही हैं, सिनेमास कम बन रहे हैं। बहुत वजूहत है, ये आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा और लोगों को शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मोटा मोटा ये है। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ काम की बात जाए। मासेस तक नहीं पहुंच रही फिल्म, इसलिए ग्रो नहीं कर रही, पीछे की तरफ जा रही है। और पाकिस्तानी ड्रामों का भी ज़्यादा हिट होने का शायद यही वजह है कि एक तो फ्री है, हाँ, yes. ठीक है जी, यहाँ आपको 1000-1200 देने पड़ते हैं पॉपकॉर्न मिला के और ज़्यादा, तो फ्री चीज़ तो ज़्यादा एक्सेसिबल होगी। नॉट ओनली दैट, ड्रामे बहुत अच्छे हैं, फिल्में उतनी अच्छी नहीं है कंपैरिजन में, समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा वजाहत भाई, फवाद खान की मूवी पाकिस्तान में अब रिलीज होगी या नहीं होगी, उस पर भी आपका परसों मैंने स्टेटस लगाया। जी, मैं आप उसी पे बात कर रहा नीचे लोग गालियाँ दे रहे हैं। हूँ। हाँ, और इसको भी वहीं भेज दो। हाँ, और हानिया की यहाँ पर रिलीज हुई मूवी इंडिया में बैन हो गई, इस पर आपका ओवरऑल क्या टेक है? मैंने तो लिखा है कि इसलिए लगाएं क्योंकि फवाद है उसमें, अगर वो ऑल आउट इंडियन मूवी होती तो मैं ऐसा नहीं कहता, ठीक है ना। ये चीज़ बराबरी की होनी चाहिए, अगर वो उन्होंने ऑफिशियल लीगल बैन लगाया हुआ है तो हम क्यों खामखा में जाके वो करें। लेकिन ये फवाद की फ़िल्म है ये, और फवाद एक इनक्रेडिबल एक्टर है और उसकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया और मिडल ईस्ट और अमेरिका, यूके में भी एक अनमैच्ड है। उसकी जो पावर है, स्टार पावर, बिकॉज अ वेरी गुड एक्टर, उसका ऑरा भी अच्छा है। दूसरा मैंने सुना था जो था मेरे थोड़ी रिसर्च में कि वो यूके का प्रोड्यूसर है उनके एक, तो बाय दैट फार्मूला आपको लगानी चाहिए यहाँ। एक तो सिनेमा भरेंगे लोग, देखने जाएंगे, बहुत बिजनेस करेगी ये फिल्म, एक दफ़ा देखने ज़रूर जाएंगे लोग। और ऊपर से आई थिंक मैंने उसी स्टेटस में लिखा था कि वी हैव टू बी बेटर देन दोज नॉट शेकिंग हैंड्स ऑन द क्रिकेट फील्ड। हम क्यों पैटी हों ऐसे ही? अगर कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट सी एक अप्रोच ली हुई है हर चीज़ के बारे में, चाहे वो क्रिकेट हो या कुछ ऐसा हो, तो हम तो ओवरऑल भी आपने देखा होगा हर कॉन्फ्लिक्ट में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम बड़े इजी रहे हैं, ओवर एग्जैजरेशन नहीं की है उनका। मीडिया देखें, हमारा मीडिया देखें, बट यह है कि इसी स्पिरिट में ये फिल्म लगा दें। और मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? कुछ भी नहीं, मेरा पर्सनल तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना। बिल्कुल, एक दूसरे को ही सपोर्ट। मैं तो फवाद को सपोर्ट कर रहा हूँ वन, और अपने सिनेमा को इन द सेंस कि कुछ भी नहीं लगा हुआ अभी, ठीक है, खाली और पड़ा रिसेंट एग्जांपल है हानिया और दिलजीत की जो मूवी आई, वो यहाँ पर बड़ा उसने business कितना किया उसने। बिजनेस किया। ये है कि आई थिंक वो कनेडियन प्रोड्यूसर्स थे, सेम गोज फॉर इमरान अशरफ फिल्म, वो भी लगी है, उसने भी अच्छा बिजनेस किया है। तो आई थिंक वो उस वजह से है कि भाई उधर से कोई रिलेशनशिप नहीं था तो इस वजह से लगा दी, बट एज वजाहत से इसके हमें फवाद को तो सपोर्ट करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आशिर वजाहत और नाइल वजाहत की। और अब आप, मैं पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाते जिस तरह के जो वालिदैन, जी अब क्या कर दिया आशिर और नाइल ने, बताएं हमें। यार मैं आशिर को मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कराची से लाहौर भी उसने की, लेकिन जब वो लाइमलाइट में आया, जब उसने म्यूज़िक शुरू किया, एक तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मैंने आशिर को भी पॉडकास्ट में कहा था, आपको भी कह रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक बच्चा, आपने अपने हिसाब से सब टिक्स कर लिए कि यार हमने ये कर लिया, फिल्म में भी हिट हो रही है, ड्रामे, वो वक्त कैसा गुजरा आपका जब आशिर कर रहा है अपना बेस्ट, कमाल कर रहा है। आज तो मैंने उसको पॉडकास्ट में कहा था, शायद आपने देखा हो कि पलट के वार करना कोई तुमसे सीखे, तो फिर जा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, अच्छे गाने बना रहा है, कोई वो नहीं कर रहा, और फिर वो वक्त आया कि जानम तुम यार तुमसे, आप भी गा लेते हैं यार। एज अ मदर कितना पेनफुल था कि यार ये मेहनत भी कर रहा है और ट्रोलिंग सिर्फ इस बेस पे हो रही है कि बाप ने पैसे लगाए, माँ ने पैसे लगाए। नहीं लगाए, 1 रुपया भी नहीं लगाया सीरियसली। अगर इसका कोई जवाब पूछे, आई यूज्ड टू बी वेरी अपसेट, क्योंकि मुझे मसला पता है क्या होता है कि हेल्पलेसनेस थी कि मैं पता नहीं, हम ये कहते थे कमेंट पे जवाब नहीं देना, ख़ास तौर पे आशिरा कि मामा आपने रिप्लाई नहीं करना, जो भी नीचे लिखता था कि नेपोटिज्म है या ये तो बाप ने करा दिया फलाना, क्योंकि मुझे पता था और वजाहत को पता था ये खुद कर रहा है सब कुछ।
जो भी एड्स करता था, हाँ। उसने बड़े बड़े ब्रांड्स के एड्स किए हैं एज अ चाइल्ड, वो एंडोर्समेंट पैसे जमा करके ये लाख 1.5 लाख के वीडियोस बनाता था। मैंने कोई पैसे नहीं लगाए, ना मेरे पास थे इसके पास लगाने के लिए, क्योंकि हम ड्रामों में और इसमें लगे थे। ना मैंने आज तक किसी को फ़ोन किया। अगर कोई एक बंदा आके आपको बता दे कि नहीं मुझे फ़ोन किया वजात ने क्या इसको रोल दे दो या इसका गाना ऐसे कर दो वैसे कर दो, अच्छा किए बुरा किए एक अलग डिस्कशन है। अच्छे गाने थे कि वो बुरे गाने थे, ज़ाहिर है बंदे सीखता है अपनी अपनी मिस्टेक से। बट ये जो बात है कि बाप के पैसे किस चीज़ में पैसे लगाऊं मैं? तो जो भी वीडियो तो है देख, इसकी अम्मी के घर के लॉन में तो वीडियो शूट किया रांझना का, कपड़े धोने के कपड़े पड़े हुए, वो जो लॉन्ड्री होती है उसके बीच में से निकल रहा है, वो लड़की भी निकल रही है, वो भी दोस्त थी तो उसने पैसे नहीं लिए। तो इस तरह से ग्रो किया है। कभी उसको लव मिला है रांझना पे और गुजू गानों पे बहुत ट्रोलिंग हुई है, बट फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि इससे मैं चाह रहा हूँ कि वो उस दौर में मेंटल हेल्थ एक हाँ, इफेक्ट होती बड़े है हम बच्चे बड़े के concerned लिए। थे। आप लोगों हाँ नहीं, अपसेट से ज़्यादा हम बड़े कंसर्न थे कि यार वो क्या गुजर रही है इसके, मतलब विल ही बी एबल टू हैंडल इट, क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन ना कर जाएगी। मेरा ये सवाल है, क्यों हो रहा था, यानी व्हाई ओनली नहीं, इसी पे ना आप देखें सिर्फ अब आशिर को ही टारगेट क्यों देखें, किया? एक बच्चा आपको क्या 17 साल का कभी मायरा खान के साथ फोटो लगा रहा है घर पे आई है, हानिया कभी आमिर के हानिया साथ के साथ, कभी दनानीर है, कभी और हमारी हैं शोबिस की जो लोग हैं, लड़के भी हैं जरूरी, इमरान अशरफ के साथ बहुत छोटी उम्र में हानिया वाली वीडियो उसका तो बहुत चर्चा हुआ ना यार। तो वो एक होता है कि भाई इसमें क्यों, इसमें क्या खास बात है कि ये किस किस के साथ, प्लस पर प्रिविलेज का एंगल आ जाता है, ये इनको क्या पता, ये तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं। अब मैं क्या उसको, आशिर मुझे वही करेगा कि आपने क्यों ये बात की बताएं। है, वो खुद भी नहीं डिफेंड करेगा कभी। आप उससे पूछेंगे ना, वो नहीं बोलेगा कि मैं 4-4 घंटे बैठता था जाके हर जगह और सालों साल मैंने ये किया पॉडकास्ट है, में ये भी जिक्र किया कि मैं प्रोडक्शन हाउसेस में जाके। हाँ हाँ, वो जब गाना आया था हम लोग शूट पे थे, हम घर पे ही थे। प्रॉब्लम ये कि इंडिया की तरह नहीं है, ये हमारा यहाँ किसी के बेटे होने पे आपको एकदम से काम नहीं मिल जाता, यू हैव टू गो थ्रू द वो। अभी 2-4 फिल्में की हैं इसने, और 2 तो मेरी थी भी नहीं ना, जॉन और नाबालिग में तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। और जॉन में उसने क्या पीटीवी की टेलीफिल्म्स की हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या काम किया है जाके। और जॉन में वो वाला रोल जो शायद कोई और सोचे हमें भी कुछ ना नहीं पता। इसके पास बाबर खुद आया है, बाबर ने इसको कॉल किया, एक दिन मैं नीचे उतरी, इसने कहा वो एक डायरेक्टर है बाबर, वो आया हुआ है, मुझे फिल्म ऑफर कर रहा है। मैं और वजात रक्से बिस्म में शूट कर रहे थे उस वक्त। तो जब गया है तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कौन था, क्या था? उसने कहा मामा मुझे लीड रोल दे रहा है जॉन में, और जॉन हूँ मैं। मैंने कहा है? तो उसने कहा सलीम मिराज भी है। मैंने कहा अच्छा, हाँ नहीं तो उसमें रोमेसा लड़की शायद फाइनली थी। तो सेट पे सलीम भाई थे, तो मैंने सलीम भाई से जाके पूछा, मैंने कहा कौन है बाबर? आप, वो कह रहे हैं आप भी कर रहे हैं उसकी फ़िल्म। तो फिर सलीम भाई ने कहा हाँ वो आया है, बच्चा है, स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी है, मैंने पढ़ी है, तो क्या कह रहा है वो उसने। तो आशिर से उसने ऑडिशन मंगवाया था। तो आशिर अक्सर बिस्मिल के सेट पे आया और उसने सलीम भाई के साथ ऑडिशन रिकॉर्ड किया, जो ऑडिशन भेजा गया। और आप लोगों को नहीं पता? हमें कुछ नहीं पता, हम उससे तो बाबा से मिले भी नहीं थे। तो वो अब ये बातें ना, मसला ये होता है कि जो आप पूछ रहे हैं कि क्या गुजरती थी कि वो एक हेल्पनेस थी कि आई वांटेड टू से अ लॉट एंड टेल पीपल कि ये है, बट ये लोग कहते थे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आएगी। जॉन वाज हिज लास्ट वर्क, और उसके बाद जो है इसने बीच में ब्रेक ली एक, आई थिंक बस वो रमज़ान प्ले हम टीवी का जो था इसने किया। उसके बाद ही जस्ट टुक अ कंप्लीट ब्रेक। ही मेट पीपल, ही मेट फहद, ही मेट अ लॉट ऑफ पीपल। उसने बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइसेस सबने इसको दी, बड़ा अच्छा वो किया। बट इसने अपने आप को 1 साल के लिए जो है ना, दोनों भाई जो हैं साथ लगे हैं। और फिर जब वो गाना आया जानम प्यार तुमसे, वो आपका क्या रिएक्शन था? और वो तो ऐसी एक टोन थी कि आपको सुनते ही बड़ी कैची सी, आपका क्या रिएक्शन था? आपको लगा कि यार ये हिट होगा? प्रोसेस सुन रहे थे, नहीं हम प्रोसेस घर में हमारे चल रही थी, एवरी टाइम चेंजेस हो रही थी। 1 साल लगा इनको इस पे, दोनों भाई थे। पहले इसमें कवाली वाला पार्टी नहीं था, ये जानम प्यार तुमसे, इसके बगैर था वो, ठीक है। और जब जिस दिन ये लगा के सुनाया, देखो नोबडी कैन टेल कि ये गाना हिट होगा कि नहीं, लाइक फिल्म्स आल्सो। हमने कहा अच्छा है, ठीक है। तो कहानी बहुत अच्छा था, बिल्कुल कैची, और हमें तो मज़ा आ रहा था। काइंड ऑफ कमबैक था उसका कि यार अब बेसिकली क्या होगा? दोनों का का था। आशिर लिखा नाइल ने था, ये दोनों साथ प्रोसेस करते हैं, साथ मिलके गाने बनाते हैं, सब कुछ करके। तो ये इसकी प्रोसेस चलती रही। फिर पहले इसने कहा गाना गवाना है, फिर निहाल को ऑन बोर्ड लेकर आए करके। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आया तो हमारे घर पे इसने कहा ये फाइनल है, अब आप सुने। तो हमने सुना तो हमने कहा नहीं अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। शहजाद शेख था घर पे हमारे आया हुआ ना, वो आता है जब भी आते आके कहता है कि मुझे आशिर नाइल को बुलाएं, गाने सुनाएं, क्या है ना। तो शहजाद ने ना जब ये गाना सुना तो वो नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया। उसने ऊपर आके 1000 रुपये का नोट निकाला और उसने ऊपर उसके सदके साइन लिख के शहजाद शेख साइन किया, और उसने कहा ये गाना सुपर हिट है। और वो 1000 रुपये नाइल के बोर्ड पे लगा हुआ है अभी। वाह। और वो ये है कि उसको, हमें भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन पिकअप हुआ
लेकिन जब इस लेवल पे आया तो हमें बिल्कुल भी 4-5 नहीं मुल्कों में था। नंबर 1 हो गया, स्पॉटिफाई नंबर 1, फिर स्पॉटिफाई वायरल 50 में नंबर 1। उसके बाद ये तो जब उसने होना शुरू हुआ ना, collaborations भी फिर मैंने उसको कहा ऐसे कि ये क्या हुआ है। फिर एक जगह मुझे मुंह से किसी के बात निकली कि 8 बिलियन रील्स बनी है। मैंने कहा 8 मिलियन बहुत अच्छा फिगर है यार, कमाल। तो उन्होंने कहा 8 मिलियन नहीं है, 8 बिलियन है इंस्टाग्राम पे। मैंने दिखाओ, मुझे स्टैट्स दिखाओ, तो मुझे ऑफिशियल डैशबोर्ड दिखाया। उस दिन मैंने कहा कि यार ये तो कहीं और चला गया है ये। पलट के बात कर वो दिया। आपने जब देखा था हर इंसान उस पर रील बना रहा था उसका, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, ये और वो। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है निहाल नसीम की भी है, जो थर्ड मस्किटियर थी इस गाने के अंदर जो गाया, और वो भी बहुत अच्छी सिंगर है। तो ये तीन का कॉम्बो इज़ व्हाट वर्कड, आशिर, नायल एंड निहाल। और जब निहाल को गाना भेजा इन्हें बना के, कंपोज करके, लिख के सारा, उसने भी फ़ौरन कहा यार ये तो आई मीन तो बहुत बड़ी बात। तीनों बच्चे ही हैं और हमारे बच्चे जैसी है वो भी, और ऑल विश देम ग्रेटर सक्सेस। माजी में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ का सोचते भी नहीं होंगे, नहीं। लेकिन आजकल जब हमारे पास सोशल मीडिया, हमारी ये ऐप्स और हमारे गैजेट्स हमारे हाथ में, तो ये मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना और ये आप लोगों की बात करना बड़ा ज़रूरी है। एडवाइस तो नहीं दे सकते, वे फार फ्रॉम परफेक्ट पेरेंट्स, बट ये जो ये कहना होता है ना, दिल गेट ओवर इट। ये ऐसी एज में हम भी तो हो गए थे ना, निकल गए थे। ये ज़माना बहुत डिफरेंट है। नहीं, वो कहते हैं ना तुम्हें बच्चों को कौन सी डिप्रेशन होती है, क्यों? हाँ, नहीं हम भी थे बड़े, हमारे साथ भी ऐसा था। ये लेकिन हो वो जाएंगे, हालात लेकिन different नहीं different होंगे है, ऐसे। आप अगर उनको ओपन कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे और साथ नहीं कॉन्फ्रेंस में लेंगे, और वो आपको साथ कॉन्फ्रेंस में ना लें, दे विल नॉट गेट ओवर इट। आपको नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हम नाइल की भी बात करेंगे। नाइल का भी एक गाना हसन रहीम के साथ भी हाँ, बड़ा वो टॉप चार्ट्स पे है, वो टॉप चार्ट्स पे, यानी नाइल हमारे उसका- घर का छुपा रुस्तम निकला। वी नेवर थॉट। आशिर तो चूंकि शुरू से एक्टिंग भी करा था, नाइल को कुछ नाइल ने एक्टिंग की, छोटी मोटी 1-2 एड्स किए, एंड देन ही वाज जस्ट आउट। ही सेड मुझे नहीं ये काम करना। जितना उसका स्किल है एज ए म्यूजिशियन ना, सॉन्ग राइटर, वो हमसे कोई भी करीब भी नहीं आता। और कुछ और बात कर जाता है अपने गानों में। इसके हाथ में गिटार दे दें, आपको लगेगा कि पता नहीं माशाल्लाह कौन बजा रहा है ये। और वो अनमैच्ड है उसका। वो थोड़ा क्वाइट है कंपेरेटिवली हम तीनों से। हम लोग बहुत बकवास करते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा क्वाइट है, लेकिन वो कम्प्लीटली। अभी हम बाहर गए हुए थे 1 महीने के लिए, तो पहले 10 दिन आशिर हमसे पहले चला गया था। उसका यूके में रोज़ एक शो था या मीट एंड ग्रीट था, मैनचेस्टर, यूके, बर्मिंघम, ये लंदन। और बहुत इससे ज़्यादा प्राउड नहीं हो सकता। द डे वी लैंडेड, सुबह हम गए और शाम 5 बजे शो था। और मैं देखा कि अच्छा, अब आई थिंक ही इज़ सो सेट नाउ कि अभी मेरे इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आशिर ज़रा साउंड देखना, ज़रा EQ करना, अच्छा सॉन्ग लिस्ट क्या है, किससे शुरू करोगे। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ अभी ये महीना डेढ़ पहले कि नहीं ही इज़ ऑन हिज ओन एंड इज़ डूइंग माशाल्लाह। बीबी कहाँ बैठा हुआ था? सोनी म्यूज़िक पे। और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, प्रेस आई हुई है वहाँ पर। ही इज़ ऑन हिज ओन, उसने गिटार पे भी किया, ये भी। फिर हम जाते हैं लॉस एंजलिस, और वहाँ पर क्या होता है कि नाइल साहब ने, मुझे नहीं पता था, अपने लेबल के थ्रू कोई 7 डेज़ की कमिटमेंट्स की हुई हैं। मैंने कहा हम तो वेकेशन पे आए हैं यार, हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाएंगे, बीच पे जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये 7 दिन तो मेरे ब्लॉक्ड हैं। तो वो कभी स्वीडिश प्रोड्यूसर्स, कभी इंटरनेशनल कोई और प्रोड्यूसर्स, उसने कितने 5-6 गाने बना लिए हैं, और एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया है, और कमाल शूट किए हैं। तो पाकिस्तानी डायरेक्टर जिन्होंने वो लाल कबूतर बनाई थी, कमाल खान, उन्होंने डायरेक्ट किया, और बाकी सारा अमेरिकन क्रू था। तो उनका काम करने का तरीका, हम 1-2 घंटे के लिए गए थे। तो ये दोनों ना कुछ और कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। और वो एक टिपिकल सवाल, आप ना नेपोटिज्म को इसलिए आप फाड़ दें वाला बबल क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो हमारे से कुछ रिलेटेड नहीं है, हमारे से कुछ रिलेटेड नहीं है, हमें पता भी नहीं है। और माशाल्लाह कहीं और निकल गए हैं। और टच वुड, मैं ये भी हमेशा टच वुड करता हूँ कि वो उनको, अब हमारी ये बड़ा रिग्रेसिव बात होगी कहना कि उसके तो माँ बाप हैं, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, उन दोनों के माँ बाप पीछे रह गए हैं। हम हम अपने ड्रामे बना रहे हैं और छोटी मोटी फिल्में करते रहते हैं। ये लोग माशाल्लाह हमेशा कहीं और निकल गए हैं। इनकी फैनफेयर मैंने देखी है फर्स्ट हैंड बाकी मुल्कों में, पाकिस्तान से बाहर। और नजर ना लगे, तो ये है ना कि फौरन आपको नजर भी आ जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। शायद 90s या 2000 में उस वक्त का इस तरह नहीं था, पर शुक्र है दे वर लकी कि निकल गए उस स्टेज से। एक टिपिकल सवाल की माँ से, आशिर की शादी कब करवानी? ये वो सवाल। भाई मुझे, मेरी शादी हो गई थी 21 में। हमारी भी माँ बाप ने नहीं कराई थी। हाँ। ठीक है ना, खुद की, और हमने ये भी खुद कर लिया। नजर में मजे की बात नहीं, 21 के वजह भी थे, तो आशिर तो आगे निकल गया अभी। ही इज टर्निंग 23, और मैं जब कभी बात भी करती हूँ ना, किसी भी लम्हे नाज़रीन, किसी भी लम्हे आशिर हो जाए। मसला ये कि मैं आई थिंक माशाल्लाह
पहले अगर थोड़ा टाइम पहले होता, मुझे कोई होता भी तो मैं शायद होता, लेकिन आई फील नाउ मैं जब दोनों को देखती हूँ जितना वो इन्वेस्टेड अपने काम में है, आई थिंक इस वक्त डिस्ट्रैक्शन दोनों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे नीड टू डू समथिंग, अपना इतना कर लें अपने आप को। हाँ, शुरू हुई है माशाल्लाह। अभी जाके शादियों में लगा दें इनको अगर। ठीक है, वो एक अच्छा होता है कि साथ में आपका कंपेनियन है, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ स्टार्ट फॉर देम एंड दे शुड बी सो इंडिपेंडेंट व्हेन दे गेटिंग मैरिड, कि उनको बिल्कुल भी किसी किस्म की हमारी तरफ से वो ना, और अपनी पसंद से करें। वो ज़माने नहीं रहे कि मैं इनके लिए लड़की पसंद करूँगी, खुद करें, और अल्लाह करे किस्मतें दोनों की अच्छी हो, बट आई थिंक राइट नाउ दे नीड टू शादी पे डांस करना। हाँ बिल्कुल, इसी गाने पे करेंगे प्यार तुमसे। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा रेयर केस होता है, आप दोनों का जो घर है वो एक ऐसा लगता है कोई एक मरकज है, यानी कोई ऐसा सेलिब्रिटी, आप भी वेलकम है, जरूर आएंगे, यानी वो क्या एक मैग्नेट है कि लोग आप इकट्ठे करते हैं, लोग आते हैं, और वो एक स्टार स्टडेड सा घर लगता है, ऐसे लग रहा होता है हर बार कोई अवार्ड शो हो रहा है। क्या खास, किसकी खासियत है? खाना बहुत अच्छा बनाती है क्या? बस आई थिंक कि एक इट्स जस्ट वेरी वेलकमिंग, हमें अच्छा लगता है कि घर में लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मेन डोर का भी लॉक नहीं होता मेरा, सिर्फ रात को जब एक्चुअली होता है कि अच्छा सब अब सोने का टाइम आ गया, उस टाइम घर का मेन डोर लॉक होता है। तो इट्स जस्ट बीन वी बीन ब्लेस्ड, आई थिंक मेहमान जो भी हैं और जितने लोगों के साथ हमारे भी, इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे लगता है कि और अगर आपके पास, हमारे पास है, अब जैसे कुबरा गौहर की जब शादी हुई तो उस टाइम पे मैंने खुद, हमने उनको कहा कि नहीं यार हमारे यहाँ आपकी होंगी सारी प्रैक्टिस, इट वाज सो मच फन। बीच पे भी गए आप लोग? हाँ, वो हमने सारा वो डांस प्रैक्टिस वगैरह का महीना भर चली है, बट उसके अलावा अभी भी हम शूट पे रोज आजकल शूट कर रहे हैं 6 days a week। तो निकलो ना तो कोई ना कोई होता है घर में, एंटरटेनमेंट रहती है। नहीं एंटरटेनमेंट कुछ ना कोई हर वक्त, ये रात को सो गया यहाँ, अच्छा वो 3 दिन से यहाँ पर है, हमें पता नहीं है। नीचे वाला हमारा फ्लोर जो है ना, उसमें 2 रूम ज़रा प्राइवेट हैं, कि ऊपर नीचे का डायरेक्ट वो कनेक्शन नहीं है। 7 days a week कुछ हमारे घर में चहलकदमी रहती है, विच इज़ सो अगेन सो प्लेजेंट कि लोग और ये आते वो हैं रौनक लगी रहनी चाहिए। हाँ, रहते भी हैं। उसके अलावा भी एक वो अड्डा बना हुआ है, आपने ठीक कहा है कि बस ट्यूसडे नाइट को फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, 6 8 लोग 10 लोग आ गए, म्यूजिक चल रहा है। हाँ, हर बात पे म्यूजिक चल रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक वो एक बड़ा वो हो जाता है कि सब जो हमारे खास तौर पे क्लोज लोग हैं, वो एक कंफर्ट जोन बन जाती है आपकी, कि अच्छा हाँ, और उनको पता होता है कि हाँ यार, अगर अब जैसे कई दफ़ा हम लोग घर पे नहीं भी होते हैं, बट बच्चों की अपने चल रहे होते हैं, नीचे भी वो आशिका का बस फ़ोन आता है, हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। बेसिकली वो आपको क्रेडिट जाता है कि वेलकमिंग है मामला, कोई भी आए, बैठे, मुझे अच्छा लगता है। और इतने टैलेंटेड लोग जब मिलते होंगे तो आइडियाज जनरेट होते होंगे। देखिए ना, जिस लेवल के आर्टिस्ट हमारे घर पे रह चुके हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी, तो घर में बच्चे किस तरह आर्टिस्टिक ना हो। बिल्कुल, जब 1 साल 1.5 साल की उम्र में अली नूर अली हमजा के साथ आशिर 2 साल की उम्र में प्लास्टिक के ड्रम बजा रहा है और टाइम में बजा रहा है, वो वीडियो है इनके पास, तक तरक तक 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 ये बजा रहा है 2 साल की उम्र में। तो ये कैसे आर्टिस्टिक ना हो? ये जो इतने इन्फ्लुएंसर अली ज़फ़र और म्यूजिशियंस, और जब सबा के साथ फिल्म कर रहे थे तो सबा नहीं थी, और बहुत सारे लोग, मैं नेम थोड़ी नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल कहना ये चाह रहा हूँ कि जो उसको घर समझता है और रहता है, इसका मतलब वो फैमिली है हमारी। और ठीक है, आप लोग उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो एक मिल के एक चल रहा है सिलसिला। आखिर में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हानिया की सक्सेस पे भी ज़रूर बात करें, क्योंकि आप लोगों ने उसका वो जर्नी, बेशक वो थोड़ी देर बाद हरीम फारूक की मूवी में आई थी वो स्टार्ट, और वो, लेकिन जहाँ तक वो पहुँची, उन्होंने जो, हानिया ने हम सबको प्राउड फील करवाया है, और वो सक्सेस मेरे ख्याल में अभी रिसेंट पास्ट में किसी और एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं मिली। उस पर आई थिंक शी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और हमेशा ये होता है कि मैं अपने बच्चों को भी हमेशा ये कहती हूँ, कई दफ़ा आपको होता है कि नहीं, व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, और अगर आपका एक रखते हैं आप डायरेक्शन, तो अल्लाह ताला भी सक्सेस देता है। एंड आई थिंक कि इट्स वेरी गुड कि पाकिस्तान का नाम इतना आगे जा रहा है, एंड इंटरनेशनली भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बस यही होता है कि आप लगे रहें, क्योंकि जैसे मैं अपने बच्चों के, आपको लगे रहना है, और अगर आप लगे रहोगे तो फिर सक्सेसेस तो आपको मिलती रहती है। मेहनत तो सारे करते हैं, कि एक तो जब हम बात करते थे ना उसके कि अगले महीने 15 से 20 के बीच में क्या है, तो वो अपना स्केड्यूल दिखाती थी कि उसके बाद एक दिन भी नहीं है। इतना मेहनत करना कि आप अपने आप को ऐसा टाइम देना चाहिए, सब आर्टिस्ट को मैं ये कहूँगा, लेकिन इस उम्र में इतना ज़्यादा काम करना, तो ज़ाहिर है उसका फिर रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। इतना मेहनती होना जो है ना, और अपने आप को इम्प्रूव करना, एक्टिंग इम्प्रूव करना, अपनी एक स्किल पे ना, लोग समझते हैं कि नहीं हम बेस्ट हो गए हैं, फिर वो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है।
तो ये कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरत है और हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इस बच्ची में बहुत ज़बरदस्त एक बात है कि वो आज भी अभी भी काम कर रही होगी, कल भी काम कर रही होगी, और लगी रहो और मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस। ये जो सारी बच्ची हैं, सिर्फ हानिया नहीं, आपने लाइन से देखें, बिल्कुल जो इस एज ग्रुप में है और वो बहुत बेहद सक्सेसफुल हैं। और कुछ तो है ना उनके अंदर, सिर्फ लक नहीं होती, कुछ है उनके अंदर, कुछ अल्लाह मियाँ ने एक स्किल डाला हुआ है जो एवरेज से ज़्यादा है और उसका उनको फिर रिवॉर्ड मिलता है। और इतने अभी जो ऐना है आशिक के साथ ड्रामे में, और नई बच्चियाँ आई हैं बहुत, मैं तो कोमल मीर हमारे साथ है। आज मैंने दोपहर के इंटरव्यू में भी कहा कि आफ्टर कल हमने बहुत क्लाइमेक्स शूट किया अपने ड्रामे का, 3 दिन 34 सीन्स इन रो। और आफ्टर दिस, पहले भी मुझे यकीन पूरा था, आफ्टर दिस आई वुड पुट कोमल डायरेक्टली जो हमारी टॉप 3-4 एक्ट्रेसेस है ना, अच्छा उस कैटेगरी में। और मैं इसलिए तो अगेन मैं कहूँगा, मेरा क्या फ़ायदा ये बात बोलने का, जिस तरह मैं पिछली बात कर रहा था, मेरा इसमें ज़ीरो फ़ायदा है। लेकिन कोमल का एक्टिंग स्किल मेरे ख्याल में इज़ राइट अप देयर, जो जिनको आप टॉप 3 मानते होंगे या सब मानते हैं। और ये अब ये देख के आपको पता चल जाएगा, आप देख के मुझे बताइएगा बिल्कुल कि मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं गूंज के लिए भी आप दोनों को क्योंकि गौहर रशीद तो हैं ही अच्छे, पता है हमें, फिरोज़ भी अच्छा है, मैंने जितना भी इसका थोड़ा बहुत देखा, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर्स मेन है। फिर अली सफ़ीना इज़ ब्रिलियंट, और हिरा हैं, और मिशेल है इसके अंदर, और ईमान खालिद साहब है। बट कोमल का क्योंकि बर्डन उस पर है सारा, सारी लड़ाई उसकी है, सारा जस्टिस उसको चाहिए, और सारी जो सही वो बात कर रही हैं। मैं जाते जाते बताते चलूँ किस बारे में है। ज़रूर इसकी गूंज मैं चाहता हूँ जी दुनिया भर तक। एक लड़की अपने ऑफिस में जाती है HR पे और कहती है कि मुझे हरासमेंट की रिपोर्ट फाइल करनी है। HR वाली कहती है हमारी 0% टॉलरेंस है, जिस तरह ये इदारा है या कहीं है, कि आप बताएं किसने हाथ लगाया और हम एक्शन लेंगे अभी फ़ौरन। तो हमारी हीरोइन कहती है, जो कोमल प्ले कर रही है, कि नहीं मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। वैसे मैं रोज़ आती हूँ ना, तो ये 2-3 लड़के हैं, स्पेशली एक जो गौहर का कैरेक्टर है, वो कभी मेरे पैंट्स पे, पजामे पे, कभी मेरी बॉडी पे, कभी कहते हैं कि भाई आम का मौसम जल्दी आ गया है, कभी कहते हैं गालिब का तंग पजामा याद आ गया। ये जो कैट कॉलिंग है ना, ये उतनी ही हरासमेंट है और इट टेक्स अ टोल ऑन मी जितना किसी का हाथ लगाना है। तो HR वाली फरमाती हैं, या जो भी कैरेक्टर हैं, कि यार ये मुझे समझ नहीं आई बात, आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ हरासमेंट। कि यार तो फ्लर्टेशन होती है, किसी ने तुम्हारे कपड़ों पे तारीफ़ कर दी, यार तुम भी कर दो, तुम भी इसको कुछ कह दो। तो ये बात इतनी ज़्यादा चली जाती है कि वो एक स्टेटमेंट लगाती हैं सोशल मीडिया पे आके, और फिर उनको निकाल दिया जाता है, फिर उनके ऊपर डेफेमेशन केस किया जाता है, क्योंकि आप बोल पड़ी कि मैं आई एम नॉट ओके विद इट। ये कंसेंशुअल नहीं है, आपका मुझे बोलना मेरे कपड़ों पे, बॉडी पे, हर चीज़ पे, ये इज़ नॉट ओके। और फिर वो केस लड़ती हैं अपना। अब मैं आपको पंच लाइन बताता हूँ जो शायद किसी को ना पता हो। ये सारी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज है, ये सब कुछ हुआ था, इसलिए इतना क्लोज है हमारे दिलों की ये ड्रामा कि हम 6 दिन लगे हुए हैं, सुबह से रात तड़ातड़, एक सीन ऐसा हो रहा है, और कोमल वो क्या निभा रही हैं कैरेक्टर, क्योंकि सब कुछ असली में हुआ था। और अगर ऐसा है और जो इतना कैची इसका टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग देखेंगे भी, सीखेंगे भी, आई होप, और उन तक पहुँचेगा वो गूंज, जहाँ तक जानी चाहिए हो जाएगी। हाँ, केस नंबर 9 की भी बात करते हैं। शाहजेब खानज़ादा ने लिखी है, हाँ बिल्कुल, और वो जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन। आपको पता है मैं वजाद हुसैन नहीं हूँ? जी मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे इतने लोगों ने आके कहा है यार, मैं क्योंकि इतने लोगों ने कहा यार आपका क्या ड्रामा है, खई। हाँ। मैंने कहा नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो वहाँ नहीं मेरे साथ बैठे। तो मैंने कहा नहीं ये वो वजाद हुसैन का है। तो मुझे वही एक्ट्रेस कहती है आप वजाद हुसैन हैं? मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। कहती नहीं आप हैं। नहीं, क्योंकि ये केस नंबर 9 थोड़ा सा रिलेट करता है गूंज से भी, जी। और वो जो उसकी एक स्टोरी है वुमेन एम्पावरमेंट पे ना, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और सबा कमर ने भी तो उस पे भी, अगर आपने कोई ट्रेलर देखे, शाहजेब भाई सिंस हमारे बड़े फेवरेट हमने ट्रेलर भी देखे और हमारे पास गौहर भी है। अच्छा, हाँ, गौहर हमारे इधर सेट पे भी है, तो वो भी बता रहा है बहुत अच्छा है। खैर स्टोरी हमें नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इज एंड आई नो सबा इज ब्रिलियंट, उसने तो बहुत अच्छा किया होगा, प्लस आमना शेख माशाल्लाह। और जो हम राइटर की बात करें कि शाहजेब खानज़ादा का सिंस वो एंकरिंग से बैकग्राउंड है पूरा इसके अंदर, लिखना, तो वो एक तो ट्रू स्टोरीज बिल्कुल मंजर आम पे लानी चाहिए, इससे अवेयरनेस फैलती है, इससे एजुकेट होते हैं लोग कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठाएं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हूँ इस चीज़ के कि कोई ऐसी चीज़ कही गई है। वो भी टीम देखे ना आप कैसी है, उसमें गौहर और आमना और सबा, फैसल कुरैशी, इन्हें तो उड़ा के फेंक देना है। तो वजाद इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, ट्रेलर से पता चल रहा है, दिल कर रहा है देखने को। आई होप और ट्रू स्टोरीज उठाई जाए और इस बारे में बात हो, और ये अब टैबू वाला ज़माना ख़त्म हो गया, अब आप खुल के बात करें इन चीज़ों के बारे में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वजाहत भाई, वजाहत रऊफ Thank you. भाई, वजाहत हुसैन, मैंने आपको कभी नहीं समझा। शाजिया भाभी बहुत शुक्रिया। Thank you so much. और आप लोग जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं। Thank you so मैं much. उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जाएं कामयाबियाँ और हों, और आशिर नाइल तो छाए हुए हैं, आप लोग भी छाए रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। Thank जियो you. पॉडकास्ट की ये एपिसोड आपने देखी, अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।